ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जिसके द्वारा हम करने से उसकी बेसिक नॉलेज को आसानी से जान सकते हैं। ट्रिपल सी एक प्रकार का बेसिक है जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। ट्रिपल सी करने के बाद हम आम लोग जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो उतना हम लोग कंप्यूटर चला सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद हम इसके ऊपर का कोर्स आसानी से इसको कर सकते हैं। ट्रिपल सी करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कोई भी कंप्यूटर के घरेलू वर्क होते हैं, ईमेल करना, फ़ोटो एडिटिंग करना, लेटर लिखना तथा अन्य प्रकार के इंटरनेट वर्क करना, उसको हम आसानी से उसको कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का प्रिंट करना, किसी प्रकार का फ़ोटो कॉपी करना तथा अन्य प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसको हम आसानी से चलाने में उसको हेल्प करेगा ट्रिपल सी। ट्रिपल सी हर व्यक्ति को करना चाहिए जिससे वो कंप्यूटर के बेसिक को समझ सके कि कंप्यूटर चीज़ क्या है, इसके करने के हमारे लिए ज़िंदगी में क्या इसके उपयोग होने वाले हैं। या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर लगा होता है जिससे हमें उसके बेसिक फंडामेंटल पता चलता है। और कंप्यूटर कंसेप्ट करने से हमें विभिन्न प्रकार के अन्य इंटरनेट की चीज़ें मालूम चलती है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आजकल कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम लोगों के ज़िंदगी में हर चीज़ में अब कंप्यूटर आना पॉसिबल है। कंप्यूटर कोर्स करने से हमें विभिन्न प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ मनोरंजन के डिवाइस हैं, कुछ साइंस के डिवाइस हैं तथा कुछ अन्य प्रकार के साइंटिफिक डिवाइस हैं तथा विभिन्न प्रकार के मेडिकल डिवाइस हैं जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो उतना सब में हम लोग ट्रिपल सी करने के बाद उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तथा अन्य प्रकार का मेकाट्रॉनिक्स होता है। मेकाट्रॉनिक्स मतलब कि जो मैकेनिकल और कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है, तो उसको हम आसानी से समझने में मदद मिल सकती है। ट्रिपल सी करने के बाद उसको हम आसानी से समझ सकते हैं तथा किसी भी प्रकार के बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर के रूप में उपयोग होते हैं, तो उसको हम ड्राइव यानी ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से। कंप्यूटर कोर्स करने में हमको थ्योरी पढ़ने में लगभग 25 घंटे लगेंगे और प्रैक्टिकल करने में 50 घंटे लगेंगे। और ट्यूटोरियल होता है उसका 5 आवर्स का होता है। इस कोर्स को हम लोग फुली 10 दिन में पूरी तरह समझ सकते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस ट्रिपल सी कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें 8 प्रकार के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, कब कब कौन सा अपग्रेड हुआ, कब क्या टेक्नोलॉजी आई तथा कौन सा कंप्यूटर किस चीज़ के यूज के लिए ज़्यादा सही होता है, इस बारे में जाना। दूसरा टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन टू जीयूई बेस्ड, यानी कि हम उसके ग्राफिक बेस, मतलब कि उसका जो होता है जनरेट करता है, उसका होता है इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग का, उसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू जीयूई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसका ग्राफिक्स क्या होता है, जनरेट क्या होता है, उसका इंटरफेस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें कितने प्रकार के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, उसमें विभिन्न प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इन सब बदलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज करना और अन्य प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है
एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग किसी भी कंप्यूटर में कंप्यूटर का वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर उसको गेन कैसे करता है, उसमें मेमोरी कैसे स्टोर करता है, मेमोरी कैसे स्टोर करता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है वर्ड प्रोसेसिंग में। हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोई भी वर्ड हम लोग सेव करते हैं तो उसको वो किस रूप में सेव होता है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स के बाद इसके बाद हम लोग चौथा टॉपिक होता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी यदि हम लोग कंप्यूटर किस सेल से बना हुआ है, कंप्यूटर का स्प्रेडशीट्स क्या है, शीट्स क्या है। और होता है पांचवा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। कंप्यूटर का कम्युनिकेशन कैसे होता है, कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है। और इंटरनेट के बारे में कि कंप्यूटर में जो डाटा आता है वो इंटरनेट आता है वो कैसे वर्क करता है। छठा होता है www एंड वेब ब्राउज़र। www मतलब www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र। ये सब क्या होता है और कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है और कैसे इसको बनाया, कैसे कैसे वर्क करता है। सातवां होता है कम्युनिकेशन एंड कोलाब्रेशन। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को यदि हम कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह कम्युनिकेशन का जरिया बनाया गया है। और कोलाब्रेशन मतलब जो कोलाबरेट करना मतलब कि एक दूसरे से वर्क कैसे करेंगे, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो दोनों वर्क कैसे करेंगे। और आठवां होता है हम लोगों का सिलेबस मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। यदि हम कंप्यूटर का यदि किस प्रेजेंटेशन या किसी अन्य प्रकार की सूचना को दिखाना है, किसी भी मीटिंग में हम लोग किसी भी सूचना को यदि प्रेजेंट करना है तो हम लोग उसका प्रेजेंटेशन देते वक्त क्या क्या चीज़ें उसमें कैसे प्रोग्राम करना है, क्या उसमें क्या सिस्टम बनाया गया है उसको हम लोग समझेंगे। प्रेजेंटेशन देना है तो किस प्रकार हम लोग को उसमें कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन बनाना है, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन का विवरण कैसे तैयार करना है। इन सभी सिलेबस को करने के बाद हम लोग का CCC कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।